भक्त प्रहलाद की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं में सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक है। यह कहानी अधर्म पर धर्म की जीत, अटूट विश्वास और ईश्वर की सर्वव्यापकता को दर्शाती है। यहाँ प्रहलाद की विस्तारपूर्वक कथा दी गई है। 1. हिरण्यकशिपु का अहंकार और वरदान। कहानी की शुरुआत असुर राजा हिरण्यकशिपु से होती है। वह अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु, जो भगवान विष्णु के हाथों हुई थी, का बदला लेना चाहता था। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और एक ऐसा वरदान प्राप्त किया जिसने उसे लगभग अमर बना दिया। उसने वरदान मांगा कि उसे न कोई मनुष्य मार सके, न पशु, न दिन में मृत्यु हो, न रात में, न घर के भीतर न बाहर, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से, न धरती पर न आकाश में। इस शक्ति के अहंकार में आकर उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया और अपनी प्रजा को केवल उसकी पूजा करने का आदेश दिया। 2. प्रहलाद का जन्म और नारायण भक्ति। जब हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था, उसकी पत्नी कयाधु ऋषि नारद के आश्रम में शरण लिए हुए थी। वहां नारद मुनि ने उसे भगवान विष्णु की महिमा सुनाई। कयाधु के गर्भ में पल रहे बालक प्रहलाद ने ये सारी बातें सुनी और जन्म से ही वह भगवान विष्णु नारायण का अनन्य भक्त बन गया। जब प्रहलाद बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता को भगवान मानने से इनकार कर दिया। वो हर समय ओ नमो नारायणाय का जाप करता था, जो हिरण्यकशिपु के लिए असहनीय था। 3. प्रहलाद को मारने के प्रयास। हिरण्यकशिपु ने अपने ही पुत्र को मारने के कई क्रूर प्रयास किए, लेकिन प्रहलाद की भक्ति ने हर बार उसे बचा लिया। उसे ऊंचे पहाड़ों से नीचे फेंका गया। उसे मतवाले हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की गई। उसे जहरीले सांपों के कोठरी में डाल दिया गया। उसे विष पिलाया गया, लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। 4. होलिका और अग्नि की घटना। अंत में हिरण्यकशिपु की बहन होलिका ने मदद करने का प्रस्ताव दिया। होलिका को वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी। वो प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। लेकिन चमत्कार हुआ, प्रहलाद नारायण का नाम जपते रहे और सुरक्षित रहे, जबकि होलिका जलकर भस्म हो गई। इसी घटना की याद में होली का त्योहार मनाया जाता है। 5. भगवान नरसिंह का अवतार। क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को एक खंभे से बांध दिया और पूछा, बता, तेरा भगवान कहाँ है? क्या वो इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने शांति से उत्तर दिया, हाँ पिताश्री, वो कण कण में व्याप्त हैं। हिरण्यकशिपु ने जैसे ही अपनी गदा से खंभे पर प्रहार किया, खंभा फट गया और उसमें से अत्यंत भयानक रूप वाले भगवान नरसिंह प्रकट हुए। उनका शरीर आधा सिंह और आधा मनुष्य का था। 6. हिरण्यकशिपु का वध। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु के वरदान की सभी शर्तों का सम्मान करते हुए उसका अंत किया। स्थान, उसे अपनी जांघों पर बिठाया, न धरती पर न आकाश में। समय, गोधूली बेला थी, न दिन न रात। जगह, चौखट पर, न घर के भीतर न बाहर। अस्त्र शस्त्र, अपने तेज नाखूनों से उसका सीना चीर दिया, न अस्त्र न शस्त्र। स्वरूप, नरसिंह अवतार, न पूर्ण मनुष्य न पशु। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सच्ची भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने वाले